पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा। वफाकी वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कोई रद्दबदल नहीं किया गया। 6 रुपये इजाफे के साथ हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए 4% बढ़ाने का ऐलान। कहा, हुकूमती पॉलिसियां मुल्कगीर हड़ताल की तरफ जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमती बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जल्द लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज में शाहीनों को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी का व्हाइट वॉश का प्लान। कहते हैं तीसरे मैच में टीम में कुछ तब्दीलियां करेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान। पाक और उर्दन का गजा जंगबंदी पर काम करने वाले 8 ममालिक से मजीद राब्ते करने और गजा के बाशिंदों की नकल मकानी पर कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम हाउस में शानदार इस्तकबालिया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ दो तरफा और वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म जाहिर किया गया। वजीर आजम ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अफगानिस्तान और भारत की ताज़ा सूरत हाल और पेशरफ से आगाह किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। उन्होंने इक़्तिदार के लिए दीन का लिबादा ओढ़े रखा। साबिक वजीर आजम इक़्तिदार के लिए तोहम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि अगर हमारी शादी हो जाए तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए चीजें लाने का बताया। बुशरा बीबी मुलाजमीन से गोश्त, जानवरों के सर और कलेजी मंगवाती थी। मेरिट के महज नारे रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर थीं। बुशरा बीबी ने तकरीरों, सफर के औकात पर भी रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में भी ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रही। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बानी के तमाम फैसले भी वही करती थी। बुजदार को लगाने का फैसला भी बुशरा बीबी के कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीटीआई के पास इल्जाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज के जरिए लड़ करने की कोशिश की और कोशिश क्या की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने है। बुशरा बीबी ने रूहानी लिबादा ओढ़ रखा था। द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कहा कि बानी पीटीआई के जो वादे थे उनमें से किसी वादे को पूरा होते हुए हमने नहीं देखा। मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी से मुतालिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल स्पॉन्सर्ड है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब जमीन बोस। भारतीय फौज को बरवक्त असलहा न मिलने की आम शिकायत। भारतीय दिफाई सनत की सरदमोहरी ने सीडीएस को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का अपनी दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। कहा, हम आपके मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं।
पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में SIFC की मुआवनत से अहम पेशरफ, इक्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब, जदीद टेक्नोलॉजी, ज़राई पैदावार और सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। दोहा में सदर आसिफ जरदारी की कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कतर के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहते हुए दिफाई ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों से मालियाती इमदाद के साथ साथ तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। कूप 30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मौरिया ज़खारवा ने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी न सिर्फ रूस बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा करें। सरहदी कशीदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मुज़ाकरात ही मसले का पायदार हल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। रायशुमारी के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारती उस्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का ऐलान। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इन हाउस तब्दीली के बाइकॉट का ऐलान। सदर PTI अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा कि PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश उसलूबी के साथ हल करें। अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से मुसलसल आगाही हासिल रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। इमिग्रेशन प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। दोनों वज़रा की बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में एयर क्वालिटी की सूरत हाल संगीन। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 तक जा पहुंचा। कराची में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 तक रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 628 की सतह तक पहुंच गया। कैंट कमिश्नर पंजाब का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों के खिलाफ एक्शन शुरू करने का ऐलान। पंजाब में क्रशिंग शुरू करने की हुकूमती हिदायत के बावजूद ज्यादातर शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज नहीं किया। हुकूमत पंजाब ने क्रशिंग शुरू करने के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी थी। पंजाब की 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। जिला मूसाखेल के इलाके किंगरी से 3 अफराद की लाशें मिली। तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त नहीं हो सकी। खुजदार की तहसील विड में 22 साला नौजवान को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। जोब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्लाह जान से गया। शहदाए पाकिस्तान कौम के माथे का झूमर। वतन पर कुर्बान शहदाए नवंबर को खिराज अकीदत। शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और शहीद हवलदार नूर अहमद की पहली बरसी। हरनाई बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ लड़कर जाम शहादत नोश किया था। ऑपरेशन ज़र्ब अज़द के दौरान शहीद होने वाले मेजर वासिफ हुसैन की 11वीं बरसी। शहीद को सितारा बसालत से नवाजा गया।
जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गजा में 3 अलग मकामात पर इसराइली हमले। सऊदी अरब ने फोर्सेस और यहूदी आबादकारों के फलस्तीनियों पर बार बार हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। गजा में 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसराइल की जानिब से 282 मरतबा सीज़फायर की खिलाफ वर्जी। फलस्तीनी अथॉरिटी का फलस्तीनियों को दूसरे ममालिक में आबाद करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार, तहकीकात शुरू कर दी। फलस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि फलस्तीनी शहरी बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंट से होशियार रहें। गजा के अवाम को इंसानी स्मगलिंग के जरिए बेदखल किया जा रहा है। रूसी सदर पुतिन की इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। सदर मुमलिकत का यौम बर्दाश्त पर बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फरोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफकत और अदल का दर्स देता है। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल जमानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बर्दाश्त से ही मुआशरती इस्तेहकाम और हम आहंगी जन्म लेती है। अदम बर्दाश्त मुआशरती बिगाड़ का बाइस बनती है। हम सबको मुस्बत रवैये अपनाना होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी की जानिब से श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के एजाज में अशाइया। कौमी वनडे और T20 स्क्वाड की भी शिरकत। मुख्तलिफ किस्म के खानों से खिलाड़ियों ने लुत्फ उठाया। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की खूब तारीफ की। पीसीबी का PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत का हतमी फैसला। बाज़ाब्ता टेंडर जारी। चेयरमैन मोहसिन नकवी के मुताबिक 7वीं और 8वीं टीम के मालिकाना हुकूक की फरोख्त का आगाज हो चुका। दिलचस्पी रखने वाले इदारे 15 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक बोलियां जमा करवा सकेंगे, जिन्हें उसी रोज खोला जाएगा। कराची में बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों के फरोग के लिए सरगर्मियाँ। TDF मैग्नीफाई साइंस सेंटर में चिल्ड्रन मार्केट का एहतमाम। नन्हे हुनरमंदों ने अपने हाथों से तैयार अशिया के स्टॉल सजाए। मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया।